साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने मिशन 2024 का प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश के 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक बार फिर उस जीत को दोहराने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर 10 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा पहुंची। यहां गांव माधो सिंघाना में चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को संबोधित किया, साथ ही दीवार लेखन कार्य की शुरुआत भी की। इस दौरान अशोक तंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनावों में 400 सीटों पर कमल खिलेगा। साथ ही तंवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी की। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, जिसमें ये दीवार लेखन का भी कार्यक्रम है। एक बार फिर से मोदी सरकार, और इसमें हरियाणा का भी नारा जुड़ता है, एक बार फिर मनोहर सरकार। तो 10 साल जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के काम किए वो अभूतपूर्व हुए, और आने वाले समय में ये देश फिर दोबारा और मजबूती से इस नेतृत्व को चुन करके भेजे 400 पार सीटें, क्योंकि अब तो खुद विपक्ष ने मान लिया है, उनके पास तो हरियाणा में तो उम्मीदवार ही नहीं है। खुद ममता बनर्जी जी ने ये कहा कि भाई कांग्रेस अगर 40 सीटें ले ले तो बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, दूसरी तरफ 40 के लिए संघर्ष हो रहा है। तो साफ मैं समझता हूँ कि ये संकेत है कि आने वाले समय में जो पार्टी का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। इसके साथ ही मीडिया से रूबरू हुए अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं, कट्टर बेईमान पार्टी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, और गीता में लिखा भी है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, और ये सबके ऊपर लागू होता है। हम अगर पहले ही फल की चिंता करने लग जाएंगे तो कर्म जो है हमारे वो नहीं होंगे। तो कर्म करते जाओ, बाकी ठीक होता जाएगा, और जो गलत करेगा उसके साथ गलत होता है। भूपेश मेहता जी हैं, ये हमारे सैकड़ों साथी हैं। इनके साथ जब गलत हुआ तो हमने कांग्रेस को त्यागा। जब वर्तमान जो नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, जब उन्होंने कट्टर ईमानदार का नारा दिया तो मुझे लगा भाई चलो कट्टर ईमानदारों के साथ मिलकर के देश की लड़ाई लड़े, पर पता चला कट्टर ईमानदार तो कट्टर बेईमान निकले। यहाँ से बेईमान, यहाँ से बेईमान, यहाँ से बेईमान। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी जाती है, तभी ये देश महान और मजबूत होगा, तभी दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। वहीं तंवर ने विपक्ष यानी कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा, लोकसभा में हरियाणा में विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में धन, बल और परिवारवाद का बोलबाला है। देखिए, आप जानते हैं मैं 3 चुनाव लोकसभा के लड़ा और विधानसभा में लड़ सकता था, क्योंकि मैं तो अध्यक्ष भी रहा। ये मैं तो सारा सिस्टम देखता हूँ कि किस तरीके से वहाँ टिकटें बढ़ती हैं, कैसे परिवारवाद हावी है, कैसे वहाँ पर जो धन बल का प्रयोग होता है। तो ऐसे में उनके पास तो अब उम्मीदवार ही नहीं बचे। 10 की 10 सीटों पे वो उम्मीदवार बता दें। हमने भी सेकंड हाईएस्ट वोट लिए तीनों चुनाव में, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, और वहाँ तो सब लोग अपना पीछा छुड़वा रहे हैं कि भाई किस तरीके से चुनाव ना लड़ा जाए। पिछली बार कुछ लोगों ने धक्के से कहा था कि हम लड़ेंगे, बाप बेटा लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे। पार्टी ने उनको टिकट दे दी, वही उनका क्या असर हुआ आप देख लो। समझता हूँ कि लगातार विपक्ष बिखरता जा रहा है, सबने धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ लिया, और चुनाव आते आते बस कांग्रेस का कंकाल एक जगह खड़ा रहेगा, बाकी सब छोड़ करके उनको वो हो जाएंगे। बहरहाल चुनाव के लिहाज से साल 2024 हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। 1-2 महीने में लोकसभा चुनाव तो होने ही है, साथ में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, और इसको लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 की लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।